एक बया जो कि बहुत खूबसूरत घर बनाती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, वो एक बहुत अच्छा घर बना के अपने लिए झूला भी बना लेती है, उसमें बच्चों को बैठने की जगह भी कर लेती है और बारिश से बचने के लिए उसमें पूरा इंतज़ाम करती है। वहीं अगर कोई बड़ा सा बंदर या कोई और जानवर भीग रहा हो और बारिश हो रही हो और वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया उसको मशवरा दे कि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मैंने तो अपना घर भी बना लिया, अगर आप तो जबकि दोनों हाथ हैं आपके, मजबूत भी हो आप अपना एक छोटा सा घर बना लेते तो आज आपको भीगना नहीं पड़ रहा होता। तो वो उसकी बात सुनने के बजाय, समझने के बजाय या उसकी इज्जत करने के बजाय उसके घर को झुंझलाहट में तोड़ देता है। ये वही लोग हैं जिनको जब आईना दिखाया जाता है तो ये कभी किसी को गोदी मीडिया कहते हैं, कभी किसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन दिनों एक लफ्ज बेहद आम हो चुका है, गोदी मीडिया। इसका रेफरेंस कुछ भी हो और इसको लेकर किसी को भी क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन जितना हम इसको समझते हैं आज इस पर विस्तार से बात करेंगे और ख़ास तौर से अपने उस एक्सपीरियंस को और ख़ास तौर से मीडिया में अपने लगभग 2-3 दशक को गुजारने के आधार पर हम आपसे आज गोदी मीडिया पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आप गोदी मीडिया को क्या समझते हैं और आपकी नज़र में वो है क्या और असल में गोदी मीडिया है क्या। गोदी मीडिया पहले भी था, आज भी है। गोदी यानी गोदी में बैठने वाले वो लोग जो किसी सत्ता के या किसी पावरफुल सिस्टम के गोद में बैठकर न सिर्फ समाचार को रोकते हैं या चलाते हैं या किसी के लिए काम करते हैं बायस्ड होकर या फिर प्रेजुडिस होकर, इसमें काम किया जाना अगर सामने आता है तो यकीनन वो गोदी मीडिया कहलाने के हकदार हैं। आपकी डेफिनेशन या लोगों की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लोग इसको किसी भी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं और गोदी को किसी वजन के हिसाब से किसी के नाम से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोदी में बैठने वाले मीडिया के लोग पहले नहीं थे या आज भी नहीं है। मीडिया एक ऐसा फील्ड है जिसकी जिम्मेदारी कम नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है। हालांकि कथित तौर पर कुछ लोग इसको चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन सिर्फ राइट टू स्पीच के अधिकार के तहत हम बोलने की बात रखते हैं। हमको कोई संवैधानिक ऐसी पावर नहीं है या इस चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर वैसे भी मान्यता नहीं है। लेकिन अगर जमीनी तौर पर सच्चाई को देखेंगे तो जो काम क्राइम को रोकने के लिए पुलिस का है कि विसिल ब्लोअर के तौर पर काम करे और अपराधी को अपराध करने के बाद या अपराध की मंशा से उसको अरेस्ट करके कोर्ट तक ले जाए, उसको भी फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ माननीय अदालतों को है। ऐसे ही मीडिया को भी विसिल ब्लोअर के तौर पर किसी भी घटना को, किसी भी बात को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और खास तौर से सत्ता को और सरकार को और सिस्टम को खास तौर से जागरूक करने के लिए और उसको अवगत कराने के लिए मीडिया का रोल होता है, जितना हमने समझा है। हमने अपने जीवन काल में लगभग 3 दशक टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया, बड़े बड़े चैनलों में, और जितने राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं उनमें हमने कई में काम किया। उस दौरान हमने आदरणीय नलिनी सिंह जी, मैडम नलिनी सिंह जी के साथ भी काम किया, श्रीमान राजेश शर्मा जी के साथ भी बिल्कुल बराबर में बैठ के काम किया। उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा और उनको हम अपना एक तरह से कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। दीपक चौरसिया जी के साथ भी हमने कुछ दिन काम किया, विनोद दुआ जी के सानिध्य में हमने काम किया। हमने जितना ये सीखा, जितना भी हमने उनसे समझा, वो ये था कि हमारे हाथ में पावर कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक आईना है और आईने के सामने तस्वीर जैसे आएगी आईना उसको वैसे ही बता सकता है। अगर कहीं किसी घटना में 10 लोगों की मौत हो गई तो हमारी इतनी औकात या पावर नहीं है कि हम उनको 11 कर दें या 9 कर दें। ये अलग बात है कि अगर सरकारी वर्जन या जो ऑफिशियल वर्जन है वो कुछ है और हमारी गिनती कुछ और है, तो हम बाद में अपना वर्जन जरूर डाल सकते हैं, अपनी बात जरूर डाल सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पर इतने लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन घटना स्थल पर देखने के बाद इतने लोग वहां पर मौजूद थे। क्योंकि बिल्कुल सेम एक वाकया हमारे साथ हुआ। एटा के अंदर गंज डुंडवारा जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हुआ और वो रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए किसी वजह से खराब हो गई। उधर से ट्रेन आ गई, ट्रेन ने उसमें टक्कर मारी और आगे वहां नहर का पुल था और वो वहां तक उसको घसीटती हुई ले गई। हमने जो नंबर ऑफ डेड बॉडीज गिनी और जो ऑफिशियल वर्जन था, जो वहां के प्रशासन का वर्जन था, उसमें डिफरेंस था। हमने सिर्फ ये कहा कि आप बॉडीज गिन लीजिए,
उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास यही फिगर आई है, हम आपको इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन पे इसी पर उन्होंने बात की, उन्होंने वही बताया, हमने वही बताया। उसमें खबर में हमने चर्चा की कि इतने लोगों की मौत हुई, प्रशासन जो वर्जन है, प्रशासन का कहना है इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमने जो वहाँ डेड बॉडीज गिनी तो इतनी थी। हमने दोनों बात रखी, लेकिन हमने या मीडिया ने या हमारे मीडिया हाउस ने, हमारे संस्थान ने, हमारे डेस्क ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा। दोनों बातें रख दी। विवेक अब जनता का है, हमारे पाठकों का, हमारे दर्शकों का है कि वो किस बात को कैसे करता है, क्योंकि हमारे कैमरे ने उन बॉडीज को दिखाया भी और बाकायदा उनको मोज़ेक करके और बताया कि आप विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन बताया कि ये डेड बॉडीज जो है इतनी है, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है। और ये शायद एक बेहतर तरीका भी था। लेकिन आज शायद ऐसा लगने लगा है कि मीडिया के सिर्फ दो रूप हैं। एक रूप वो है जिसको कि केवल विरोध करना है, एक वो रूप है जिसको कि केवल समर्थन करना है। कुछ लोग किसी के अंधभक्त हैं और कुछ लोग किसी के केवल विरोधी हैं। अगर बात करें, कुछ लोग किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते और कुछ लोग किसी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, जबकि होना यह चाहिए कि अगर सुबह को किसी नेता ने या किसी अधिकारी ने या किसी मंत्री ने अच्छा काम किया है तो उसकी अच्छाई की बात की जाए। किसी वजह से शाम होते होते उन्होंने कोई और ऐसा डिसीजन कर दिया जिसके बारे में आपको लगता है कि ये गलत है, तो उसको भी आप दिखाइए, सिर्फ वस्तु स्थिति दिखाइए, पार्टी न बनकर, जितना हमने सीखा। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, सिख नरसंहार होगा तो राजीव गांधी का बयान तो आएगा, लेकिन कुछ लोग उस बयान को कभी भी डिबेट का विषय नहीं बनाएंगे। मुरादाबाद मलियाना पर कभी उन्होंने डिबेट नहीं की। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी पीएम मोदी की या फिर बीजेपी की कभी कोई खामियां निकालने की कोशिश नहीं करी। कुछ अंधभक्त इधर नजर आते हैं, कुछ अंधभक्त इधर नजर आते हैं। एक ऐसा तबका, एक ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से न सिर्फ मीडिया गोदी मीडिया बन गया, बल्कि कुछ लोग उससे नुकसान भी उठा रहे हैं और कुछ लोग गलतफहमी में भी जी रहे हैं। हम बात कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी चूंकि सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता में आने का सपना देखते देखते बहुत कम, बल्कि बहुत पीछे रह गई। वो 99 तक रह गई, 44-46 से होते होते वो 99 तक आई, लेकिन उसके यहाँ जिस तरह का जश्न देखा गया, उसके मीडिया जो सोशल मीडिया के देखने वाले लोग थे, उन्होंने जिस तरह का जश्न मनाया और जिस तरह से उन्होंने एक पोस्टर पेश किया कि वहाँ बहुत फतह की बात हो गई, तो ऐसा लगा कि शायद वो लोग वही काम कर रहे हैं जो कि डायबिटिक को मीठा खिलाने वाले लोग करते हैं। राहुल गांधी जी को सिर्फ ये बताया जाना कि आप सब कुछ हो गए हो, आप ही सब कुछ हो, और इस बार तो आपने 2024 में कमाल ही कर दिया और आपने सत्ता पक्ष को और बीजेपी को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। ये अपने आप में ऐसा लगता है कि कुछ गोदी मीडिया इधर भी हैं, कुछ गोदी मीडिया इधर भी हैं। इधर वाले लोगों ने पीएम मोदी को पहले दिन से 400 पार के साथ मैदान में उतारा। बयान हालांकि पीएम मोदी का और अमित शाह जी का था, लेकिन कुछ लोग इसी पर अड़े रहे। किसी ने जनता के मुद्दों पर किसी और मुद्दे पर बात नहीं करी, सिर्फ एक तरफ इधर के अंधभक्त थे, एक तरफ इधर के अंधभक्त थे। दोनों ने अपना अपनी अंधभक्ति में मुद्दों पर बात नहीं करी, वस्तु स्थिति पर बात नहीं करी, खामियों पर या मेरिट्स और डिमेरिट्स पर बात नहीं करी, सिर्फ गोदी मीडिया बनकर काम करते रहे। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बताया जा रहा है और जिस तरीके से उनके लिए भी कुछ लोग गोदी मीडिया बने हुए हैं, उसमें एक नाम बहुत पुराना मैं लेना चाहूंगा, हालांकि बड़े सम्मानीय, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो अक्सर कांग्रेस को तारीफ करते करते, बल्कि बीजेपी का विरोध करते करते इतनी पटरी से उतर जाते हैं, बल्कि कथित तौर पर मैं कह रहा हूं, लेकिन वो उनका अपना एक स्टाइल है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी खबरें चलाते हैं, ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया ऐसा भी होता है कि वो किस तरीके से सच्चाई से मुंह मोड़ता है। मैं आपको उनकी कुछ खबरें बताता हूं, उनकी खबरों की हेडलाइंस आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं, ऐसा टूटा है साहब का अहंकार। साहब मतलब वो पीएम मोदी साहब को शायद संबोधित कर रहे हैं। और कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या डील कर ली, कई राज्य भी जाने वाले हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस ही समर्थित होते हुए इंडिया अलायंस का समर्थन करते करते इंडिया की मीटिंग में हो गया बड़ा फैसला। मोदी भी दंग, बड़ा प्रस्ताव पास, अब सब चौंक जाएंगे। ये वो हेडिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये मैं कुछ चुनिंदा आपको बता रहा हूं। एक हेडिंग आप देखिए, किस तरीके से एक डायबिटिक आदमी को मीठा खिलाने की कोशिश की जा रही है, जो शख्स पिछले कई दशक से
अपनी आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से वो अपनी हार के टैग को हटाने की कोशिश कर रहा है। 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, उसके लिए ये लिखा जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय से लाइव, ऐसा माहौल न देखा होगा, नए प्रधानमंत्री की तलाश, नए प्रधानमंत्री की चल रही है मंथन। यानी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय पर इस बात का मंथन चल रहा है कि नया प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर से लाइव, नए प्रधानमंत्री की चल रही है तैयारी। यह हेडिंग है, यह उनके हेडिंग है, आप देख सकते हैं, नए प्रधानमंत्री की कांग्रेस मुख्यालय पर तैयारी चल रही है। फिर अगली एक हेडलाइन मैं आपको उनकी बता रहा हूं, जो उनके यूट्यूब पर उन्होंने अपने उस पर, जिसे थंबनेल बोलते हैं, उसमें लगा, इंडिया की सरकार बनने जा रही है, चंद्रबाबू नायडू तुरंत गिफ्ट करेंगे नीतीश को पीएम पोस्ट, खेल अभी बाकी है। फिर एक और खबर है, इंडिया ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी, बहुमत का प्लान तैयार, बहुमत का प्लान तैयार, मोदी शाह ने सोचा भी ना होगा ऐसा हो जाएगा। मैं पूरी खबरें नहीं बल्कि आपको सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं कि उसका अंदर क्या सार होगा क्या नहीं होगा, ये आप भी देख सकते हैं। खास तौर से अभी जिस तरीके से गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की तारीफ करते करते उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि वहां पर जश्न की तैयारी हो गई है, प्रधानमंत्री चुनने की बात हो रही है, वहां पर क्या क्या हो रहा है, ये हेडिंग है। अगली एक हेडिंग बता रहा हूं, संसद में आने वाला है तूफान, राहुल होंगे विपक्ष के लीडर, बुरा फंसेगी सरकार, नाम सुन के कांपने लगे मोदी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राहुल गांधी जी कहते थे कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, वही भाषा पे बोल रहे हैं कि संसद में आने वाला है तूफान। ये सारी हेडिंग्स आप भूल जाइए क्योंकि सरकार बन गई है। इन हेडिंग्स में ऐसा लगा कि जो हाइपोथेटिकल खबरें परोस के कांग्रेस को एक तरह से कहीं ना कहीं खुश किया जा रहा था, क्योंकि गोदी मीडिया जो है पेड होता है, हमेशा आप जिससे पेड होंगे उसी के लिए गोदी मीडिया करेंगे या जिससे लाभ ले पाएंगे। लाभ की सूरत कुछ भी हो सकती है ये, लेकिन गोदी मीडिया जिस भी सरकार से या जिस भी संगठन से या जिस भी पार्टी से फायदा लेती है उसके लिए वो गोदी मीडिया हो जाती है, यानी उसकी गोद में बैठ जाती है। ये सारी खबरें फर्जी साबित हुई, सरकार बन गई। अभी सरकार बने हुए कितने दिन हुए, शपथ लिए हुए कितने दिन हुए, ये आप देख सकते हैं। लेकिन 11 दिन पहले की उनकी एक खबर है, उठने लगा बगावत का धुआं, पहले ही दिन उड़ गई मोदी शाह की नींद। मैं वो हेडिंग बता रहा हूं जो कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तय करे बैठे हैं कि उनको केवल बीजेपी का, मोदी का विरोध करना है। इस पर भी आऊंगा कितना वो विरोध करते हैं, वो असल में ब्रांड एम्बेसडर हैं या वो पेड हैं या वो गोदी मीडिया हैं। ये मैं आपको एक केस स्टडी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके कि अगर गोदी मीडिया इधर है तो गोदी मीडिया इधर भी है, कम कहीं नहीं है। अब एक सवाल और, कितने दिन टिकेगी सरकार, अब इंडिया शुरू करेगा असल खेल। एक और हेडिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूं, चंद दिनों के मेहमान हैं मोदी। एक हेडिंग और मैं आपको बता रहा हूं, मोदी को कल से क्या हो गया है, अब तो भक्त भी परेशान हो गए हैं, कांग्रेस की जीत एक चरण में होगा ऐसा खेल। एक हेडिंग और है, राहुल के प्लान से बौखलाए मोदी, अखिलेश तेजस्वी के साथ मीटिंग में क्या हुआ, 3 दिन पहले यूपी बिहार ने कर ली कौन सी तैयारी, बिहार में तेजस्वी यादव की कितनी सीटें आए आपने भी गिननी होंगी। फिर अब एक लेटेस्ट खबर है, कई मंत्री पद छोड़ने को तैयार, ऊपर से नीचे तक भयंकर डर का माहौल, हर मंत्रालय में बवाल, लड़खड़ाने लगी है सरकार। अब एक लेटेस्ट उनकी खबर है जिसको चर्चा आपसे कर रहा हूं, राहुल की संसद वाली धमकी, मोदी ने बुलाई पैनिक मीटिंग, शिक्षा मंत्री की होगी छुट्टी, संसद सत्र में क्यों घबरा रहे हैं, सारी हेकड़ी निकलने वाली है। अब इसके अलावा एक और पत्रकार हैं जो कभी शाहीन बाग के शेर होते हैं, कभी कहीं होते हैं, लेकिन शाहीन बाग के ज्यादातर लोग जेल में हैं, उन शेर ने कभी उनके ऊपर खबर नहीं करी। उनकी ये खबर है, योगी का टाइम आ गया है, ये उनकी हेडिंग है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, योगी का टाइम आ गया। क्या गोदी मीडिया इस हद तक जाए? उसके अलावा उन्होंने लिखा है, खड़गे के खरे बोल, अगर खड़गे के खरे बोल हैं तो उनको फिर दूसरों के भी बोल दिखने चाहिए। इसके अलावा इनकी एक और हेडिंग है, रैली रिपोर्ट कन्हैया कुमार, यानी उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर कन्हैया कुमार की रैली की रिपोर्टिंग की, खड़गे साहब की बात की और योगी का टाइम आ गया है, ये उन्होंने हेडिंग लगाई। ये इस तरह की हेडिंग्स हैं जिससे लगता है कि ये कम गोदी मीडिया नहीं है। ये ऐसी बात करते हैं कि उनका एक तरह से जो वीवर बन चुका है, खासतौर से प्रमोशन के बाद, क्योंकि गोदी मीडिया की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपनी चापलूसी का पूरा पैसा वसूल करती है।
और पूरी मेहनताने को ले करके अपना प्रमोशन भी कराती है, मिलियंस में अपने सब्सक्राइबर भी बनाती है, और ख़ास तौर से जो प्रमोशनल कंपनीज हैं उनसे वो प्रमोशन करा के अपने व्यूवर इतने कर देते हैं कि आम और सीधा साधा जो व्यूवर है वो ये सोचता है कि इनकी तो इतनी अगर व्यूवरशिप है तो यकीनन ये कुछ ना कुछ अच्छी बात कहते होंगे। लेकिन किस हद तक ये गोदी मीडिया है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर विक्टिम कार्ड खेलने की बात की जाती है तो दोनों लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एक कहते हैं कि मुझको एनडीटीवी से निकलवा दिया गया, जबकि एनडीटीवी की डील लगभग 6 साल पहले हो गई थी और 6 साल तक ये वहां टिके रहे। एनडीटीवी के 24 घंटे के शोज में, 24 घंटे के प्रोग्राम में, 24 घंटे का वो चैनल था, उसमें से 23.5 घंटे क्या आता था और आधा घंटा क्या आता था ये सब जानते हैं। एक उनके शो के अलावा एनडीटीवी पर बाकी क्या आता था ये कौन बताए, ये आप समझ सकते हैं। और एनडीटीवी इन हालात में बिकने के अलावा होगा क्या, और अपना ही प्रमोशन, अपनी ही मार्केटिंग करके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, और खास तौर से गोदी मीडिया बनकर अपने आप का चैनल भी उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उनके व्यूअर जो हैं वो मिलियंस में अगर पहुंच जाते हैं तो यकीनन उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें, वो कहते हैं कि मैंने बाबा रामदेव से पूछा था तो मुझको आज तक ने निकाल दिया और मीडिया ने मेरी आवाज नहीं उठाई। आज तो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपके पास व्यूवर्स की कमी नहीं है, आप सीरीज चलाइए ना। उन्हीं सवालों को क्या आप आज तक में छोड़े आए थे? आप अपने साथ लाए होंगे, उन सवालों को लेकर आप सीरीज चलाइए, आप वो तमाम चीजें कीजिए। लेकिन आंकड़ेबाजी या फिर केवल कांग्रेस का महिमा मंडन करना, क्योंकि पहले भी लोग गोदी मीडिया थे, क्योंकि पहले कांग्रेस के से सवाल करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गोदी मीडिया तब भी था, किसी ने मेरठ और मलियाना पर कभी डिबेट नहीं करी, किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि सिख नरसंहार में राजीव गांधी जी का ये कहना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी हलचल होती है, उस पर डिबेट कभी इन्होंने की? आप इसकी वीडियो देखिए। लेकिन ये इस तरह के लोग हैं कि लोगों को ये गलत फहमी में डालकर सड़क पर उतरवा देंगे और ये बताएंगे, क्योंकि जब ये सिर्फ मोदी के विरोध में बातें करते हैं तो एक जो तबका मोदी की या बीजेपी की सरकार से कहीं खिन्न है तो वो लामबंद होकर इनके साथ जुड़ जाता है। लखनऊ के अकबराबाद में हजारों के करीब मकान तोड़ दिए गए 2 दिन के अंदर। वो अगर ठीक कार्रवाई है तो उसे जस्टिफाई करते हुए दोनों पत्रकारों ने इस पर खबर चलाई कि नहीं चलाई, और अगर वो गलत था तो उस पर उन्होंने खबर चलाई कि नहीं चलाई, ये आप बताइए। लेकिन एक तबके को, एक व्यूवर्स के ग्रुप को इन्होंने सिर्फ मोबिलाइज करके इतना उत्साहित कर दिया कि आज सड़कों पर तमाम चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी गोदी मीडिया है, उसको तारीफ करनी है तो केवल बीजेपी की सत्ता की, और विरोध करना है तो केवल कांग्रेस का। वो केवल कांग्रेस के सवाल उठाता है, कांग्रेस से सवाल करता है, बीजेपी सवाल नहीं करता। जबकि होना ये चाहिए दोनों ग्रुप सच्चाई को दिखाएं, सच्चाई को बताएं। अगर इधर अच्छा काम हो रहा है तो इसको भी दिखाएं, इधर अच्छा काम हो रहा है तो इसको भी दिखाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई मीडिया हाउस आपसे सवाल करेगा तो आप उसको गोदी मीडिया कह दोगे, अगर वो आपकी तारीफ करेगा तो वो मीडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों तरफ से ये हो रहा है। लेकिन आज 2 बातें मुझे याद आ रही हैं। आईना देखने वाले की जब शक्ल कभी कभी कुछ मैली या धुंधली होती है तो आईना भी तोड़ देता है। हालांकि समझदार लोग आईने से धूल हटाकर बात कर लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं। कुछ लोग ये हैं जो कि आईने को तोड़ रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सारे आईने या सारे मीडिया हाउस या सारे मीडिया के लोग बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि घोस्ट मिरर आपने देखा होगा, आपने नुमाइश में और बाकायदा कई बार म्यूजियम्स के अंदर देखा होगा कि घोस्ट मिरर लगे हुए होते हैं, उसमें आपकी शक्ल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कभी कुछ मुंह चौड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी आप लंबे दिखने लगते हैं। फिल्मों में भी आपने कभी कभी देखा होगा कि इस तरह के मिरर लगाकर थोड़ा सा एंजॉय और कहीं ना कहीं हंसी मजाक भी किया जाता है। वो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है। आप इस तरह के मीडिया हाउसेस को एक मजाक समझें, एक उनको उसी ढंग से अपने लिए मनोरंजन का साधन समझें, उनको सीरियस ना लें। लेकिन जो सही मिरर है उसकी पहचान आपको भी होनी चाहिए। सिर्फ अपनी शक्ल पर ही भरोसा ना करें, मीडिया या मिरर पर भी भरोसा करें और उसको भी परख लें। इसी तरीके से अगर एक बया जो कि बहुत खूबसूरत घर बनाती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, वो एक बहुत अच्छा घर बना के अपने लिए झूला भी बना लेती है, उसमें बच्चों को बैठने की जगह भी कर लेती है और बारिश से बचने के लिए उसमें पूरा इंतजाम करती है। वहीं अगर कोई बड़ा सा बंदर या कोई और जानवर भीग रहा हो और बारिश हो रही हो और वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया उसको मशवरा दे कि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मैंने तो अपना घर भी बना लिया। अगर आप तो जबकि दोनों हाथ हैं आपके, मजबूत भी हो आप
आप अपना एक छोटा सा घर बना लेते तो आज आपको भीगना नहीं पड़ रहा होता। तो वो उसकी बात सुनने के बजाय, समझने के बजाय या उसकी इज्जत करने के बजाय उसके घर को झुंझलाहट में तोड़ देता है। ये वही लोग हैं जिनको जब आईना दिखाया जाता है तो ये कभी किसी को गोदी मीडिया कहते हैं, कभी किसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कांग्रेस को शिकायत है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मीडिया ने बहुत कुछ हाइप किया। ठीक है, अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो हो सकता कार्रवाई न हुई हो या वो बेकसूर थे, तो आपने अब तक पलट के कौन सा लीगल एक्शन लिया? अगर किसी ने झूठे तौर पर उनकी मानहानि की है तो आपने अभी तक वो कार्रवाई क्यों नहीं की? खास तौर से जिन स्कैम्स के आरोप में आपकी सरकार गई थी, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कोल ब्लॉक हो, अगर वो झूठे थे तो आपने अभी तक कब पूछा, कब आपने सड़क पर उतर कर ये सवाल किया कि अगर वो झूठे थे तो उसकी सच्चाई सामने लाइए? आप सिर्फ मीडिया को कहने के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं कसम खाए बैठे हो। ऐसे ही अगर बीजेपी से जब सवाल किए जाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं मीडिया पर हमला कर देते हो और मीडिया के कुछ लोगों को दबाने की कोशिश करते हो। ऐसा एक नहीं, बहुत उदाहरण है। दोनों पार्टियों को इस बात से खास तौर से बचना होगा कि गोदी मीडिया जिसको कहें उसको कहें, पूरे मीडिया को एक साथ ना कहें, क्योंकि घोस्ट मिरर कुछ होते हैं, बाकी मिरर सारे आपकी तस्वीर साफ दिखाते हैं। अगर मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर, आईने के ऊपर धूल है तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मीडिया हाउसेस को लाइसेंस आपने दिया, आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग में सब कुछ हो रहा है। कभी कांग्रेस की ज़माने में, कभी आज के ज़माने में। कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमें याद है मीडिया के लिए एडवाइजरी आती थी, कुछ खबरों को रोकने के लिए कहा जाता था, कुछ लोग कुछ खबरों को रोकने के बाकायदा एक तरह से इंस्ट्रक्शंस आते थे कि इसको अब मत चलाओ। ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत खबरें थी। खबरों की फहरिस्त अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें होंगी। अगर आपको याद आएगा, विनोद शर्मा जी मंत्री थे, मनु शर्मा उनके बेटे थे, जेसिका लाल का मर्डर हुआ था, तमाम चीज़ें हुई थी और बहुत चीज़ें हुई। हालांकि मीडिया ने बहुत फाइट करके तमाम चीज़ें की, लेकिन शुरू में क्या हुआ, बहुत लंबी फहरिस्त इधर भी है, बहुत लंबी फहरिस्त इधर भी है। मीडिया में खराब लोग भी हैं, मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हर समाज में, हर तबके में, हर वर्ग में पॉलिटिकल लोग भी सारे दूध के धुले नहीं होते, सारे बेईमान नहीं होते। ऐसे ही मीडिया के सारे लोग खराब नहीं हैं और सारे लोग अच्छे नहीं हैं। बैलेंस आपको बनाना होगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी आजकल सबसे पहले मीडिया पर सवाल उठाते हैं और मीडिया पर कटाक्ष करते हैं। सारे मीडिया को जब वो कटाक्ष करते हैं तो आप तय कर लीजिए कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, कोई बात मीडिया से आप शेयर नहीं करेंगे। जो लोग गोदी मीडिया के नाम पर तमाम मीडिया हाउसेस को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की या कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की बात करते हैं, वो अपने गिरेबान में जरूर झांकें, क्योंकि अगर इधर कुछ सवाल हैं तो उधर भी बहुत सवाल हैं। एक नहीं, दर्जनों सवाल हैं जिनके बारे में आप जवाब देने से भागते हैं। ज़किया जाफरी कितने साल से अपने लिए संघर्ष कर रही हैं, ये कांग्रेस की सांसद की विधवा हैं। आप कितनी बार उनसे मिलने गए, कितनी बार आपने उनकी मदद की? मलियाना आप कितनी बार गए? आपने कब हाशिमपुरा पर माफ़ी मांगी? कब आप मुरादाबाद गए? कब आप आसाम के नरसंहार के ऊपर आपने चर्चा की? और कब आप तिवारी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आप पटल पर रखेंगे? और ख़ास तौर से तमाम सवाल अगर पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, तो राजस्थान में भी हुए हैं, आप सब पर बात किया कीजिए, एक तरफ होकर बात ना किया कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं बीजेपी की मार्केटिंग कर रहा हूं या बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं और कांग्रेस का विरोध कर रहा हूं। मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, मैं बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा। मैं मीडिया के वस्तु स्थिति आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि गोदी मीडिया इधर भी है, इधर भी है, फायदा लेने वाले दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ मीडिया से फायदा लेने वाले लोग मौजूद हैं। मीडिया को टूल न बनकर सच्चाई पर बात करनी चाहिए, सच्चाई से खबर को बात करनी चाहिए, क्योंकि हालात ये हो जाएंगे कि कुछ लोग जिनकी कभी मीडिया पर आने की तमन्ना और हसरत रहती है, वो भी मीडिया पर सवाल उठाने लगेंगे और आप जवाब देने से बचेंगे। वो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय सीधे तौर पर आप पर सवाल उठा देंगे, क्योंकि इधर से भी अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि आप मीडिया को टारगेट कीजिए, इधर से भी कह दिया गया है कि अगर सवाल करें तो टारगेट कीजिए। बहरहाल विषय बहुत बड़ा है, आप हो सकता है उलझ रहे हो सकता है समझ ना रहे हो, या हो सकता है मैं समझा ना पा रहा हूँ, लेकिन ये विषय ऐसा है, इस पर डिबेट भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए और
मीडिया को और ख़ास तौर से पॉलिटिकल लोगों को भी मंथन करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक अपनी बात और मजबूती से पहुंचा सके। हम अपने व्यूअर्स कम होने के लिए सिर्फ इस बात के लिए सोचते हैं कि हमारे पास अभी इतना फंड किसी ने नहीं दिया या हम किसी के लिए गोदी मीडिया नहीं हो सके कि हम भी अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए प्रमोशनल कंपनीज को लाखों करोड़ों रुपए दे सकें। लाखों करोड़ों रुपए, आप यकीन करेंगे, आप इनकी रिकॉर्ड निकलवा लें, इनके लिए आप पूछ लें, लाखों रुपए खर्च करके ये सब्सक्राइबर बढ़वा के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करा के अपने यहाँ तक पहुँचाते। हमारे जो दर्शक हैं वो ठोस हैं। अगर मेरी बात अपने एक दर्शक को भी मैं समझाने में कामयाब रहता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी कामयाबी है। लाखों या मिलियन दर्शक होने के बाद मैं अगर मिसगाइड करता हूं तो मैं ऐसी पत्रकारिता के लिए माफ़ी चाहूँगा और नहीं चाहूँगा कि ऐसी पत्रकारिता की जाए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।